ओम यत् सानोः सानुमारुहत भूरि स्पष्ट कर्तव्यम तदिंद्रो अर्थम चेतति यूथेन वृष्णि रेजति। जब एक पर्वत शिखर से दूसरे पर्वत शिखर पर चढ़ते हुए व्यक्ति ने अनेकों किए जाने योग्य कार्यों का स्पर्श किया, तब इंद्रियों को वश में करने वाला अर्थ जीवन मूल्यों के प्रति सचेत होता है। युद्ध के साथ वृष्टि कारक प्रकंपित होता है। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 10वें सूक्त का द्वितीय मंत्र है। इसके ऋषि हैं भगवान मधुछंदा विश्वामित्र, देवता है इसका इंद्र, इंद्रियों को वश में करने वाला। छंद है इस मंत्र का विराट अनुष्टुप, और इसका स्वर है गांधार। वेद जो व्यवस्था देता है वो व्यवस्था यथावत अपनाए जाने योग्य है। उसको आपको सोचना है, समझना है, उसका अध्ययन करना है और फिर अपनाना है। पूरे तर्क करिए। वेद कहीं भी व्यक्ति के मस्तिष्क के उपयोग करने से उसको कहीं नहीं रोकता, बल्कि कहता है कि मस्तिष्क का उपयोग करिए, तर्क करिए, आप चिंतन करिए आप। इसलिए यहां क्या बोला गया है इस मंत्र में? तब इंद्रियों को वश में करने वाला जीवन मूल्यों के प्रति सचेत होता है। तो चेतना प्रदान करना ये वेद की विशेषता है। हर व्यक्ति को उसके अभीष्ट लक्ष्य के प्रति वेद सचेत करता है, सतर्क करता है, जागृत करता है, ताकि व्यक्ति अज्ञान में कहीं अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से वंचित ना रहे। पता नहीं लग पाया उसे कि उसके अंदर क्या विशेषताएं दी गई थी और उनका कोई उपयोग नहीं कर पाया। वे विशेषताएं उसके अंदर जो की त्यों रखी रह गई। ऐसा ना हो, इसलिए जीवन मूल्यों के प्रति चेतना प्रदान करता है। अब उन जीवन मूल्यों को व्यक्ति कैसे पूर्ण करे, उसके लिए एक मार्ग वेद जो है वो प्रदान करता है। वह मार्ग व्यक्ति को लोकतंत्रात्मक ढंग से सोचने के लिए विवश करता है। युद्ध के साथ वृष्टि कारक प्रकंपित होता है। यूथेन वृष्णि रेजति। इस मंत्र में इंद्रियों को वश में करने वाले का अर्थों जीवन मूल्यों के प्रति सचेत होने के बाद युद्ध के साथ वृष्टि कारक के प्रकंपित होने की बात कहना जीवन के तृतीय पुरुषार्थ काम का मानव जीवन में कितना महत्व है इसे स्पष्ट कर रहा है। यह है खास बात। वेद त्रिपुरुषार्थी व्यवस्था, चतुष्पुरुषार्थी व्यवस्था, त्रिपुरुषार्थी ने त्रिवर्ग जिसे कहते हैं, त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम, पर वेद मुख्यतः चतुष्पुरुषार्थी व्यवस्था की बात करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। व्यक्ति अपने जीवन मूल्यों को तब तक पूर्ण नहीं कर सकता जब तक व्यक्ति स्वयं पूर्ण न हो। जीवन मूल्यों को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं पूर्ण होना पड़ेगा। वेद की दृष्टिकोण से वो चाहे पुरुष हो अथवा औरत, वो अपूर्ण, अधूरे।
पूर्ण कब होते हैं? जब वे विवाह करते हैं। इसलिए जीवन में तृतीय पुरुषार्थ काम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अनेकों विचारधाराओं ने वेद के इस दृष्टिकोण की आलोचना की। तृतीय पुरुषार्थ काम को वेद के अतिरिक्त और कहीं भी मान्यता नहीं दी गई। इसलिए मानव जीवन में तृतीय पुरुषार्थ काम तृतीय पुरुषार्थ के रूप में कार्य नहीं करता, वो सबसे बड़े दुर्गुण के रूप में कार्य करता है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, सबसे बड़ा दुर्गुण है काम। वर्तमान समय में मानव जीवन में काम एक दुर्गुण के रूप में उपयोग में आता है, दुर्गुण के रूप में पाया जाता है, एक आवश्यक बुराई। और इस विश्व की प्रत्येक राष्ट्र की सरकार काम भ्रष्टता से जनित अपराधों को रोकने में नाकाम है, परेशान। हर राष्ट्र में काम जनित अपराध, यौन अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। बलात्कार और इससे जुड़े हुए अन्य अपराध, इनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि काम एक भ्रष्ट रूप में लोगों के जीवन में, लोग अपने काम संबंधों को डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि हम उससे एक पुरुषार्थ के रूप में परिचित नहीं, हम एक आवश्यक बुराई के रूप में परिचित हैं। हमारी जो नैतिकता है, हमने जो नैतिकता बना के रखी है, हमारी जो सामाजिक नैतिकता है, उसमें काम के लिए कोई स्थान नहीं है। पर मानव जीवन में काम का बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि व्यक्ति उसके बगैर अधूरा है, पुरुष औरत के बगैर अधूरा है और औरत पुरुष के बगैर अधूरी है। तो जीवन मूल्यों को पूर्ण करने के लिए सबसे पहला जो कार्य व्यक्ति को धर्म का ज्ञान प्राप्त करके अर्थ संपन्न होने के बाद जो करना है वो है विवाह, औरत गमन, दाम्पत्य जीवन प्रारंभ करना पड़ेगा। अगर आपको जीवन मूल्यों को पूर्ण करना है तो आपको दाम्पत्य जीवन प्रारंभ करना पड़ेगा, तब आप अपने जीवन मूल्यों को पूर्ण कर पाएंगे। अन्यथा आप अपने जीवन मूल्यों को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। आधे अधूरे हैं तो आप स्वयं अपने व्यक्तित्व को ही नहीं पहचान पाएंगे। सबसे पहले व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन प्रारंभ करना पड़ेगा, विवाह करना, और पूर्ण होने के बाद फिर एक नीति बनानी पड़ेगी कि अब जीवन मूल्यों को, जो जिनके लिए मेरा जीवन है, मैं उनको कैसे पूर्ण करूं, मैं उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूं। इसके बाद सोचिए, आधा अधूरा जीवन कभी भी व्यक्ति को सुख प्रदान नहीं कर सकता। ना सुख मिलेगा ना शांति मिलेगी। सुख शांति से आप मोहताज रहेंगे, इसके तो शांति के मोहताज रहेंगे। यह है वह बहुत महत्वपूर्ण बात जो वो वेद बहुत स्पष्ट रूप से करता है। कहीं भी इस बात को नहीं छुपाया गया।
ऋग्वेद में नवम मंडल पवमान सोम मंडल के रूप में जाना जाता है। पवमान सोम मतलब पवित्र करने वाला दाम्पत्य कर्म, पवित्र करने वाला सोम। काम वेद के अनुसार एक उपासना है, पवित्र है। काम भ्रष्टता नहीं, क्योंकि अगर काम उपासना होगा तो मानव जीवन उससे फलेगा, फूलेगा, विकसित होगा। अन्यथा भ्रष्टता के रूप में आप अपनाओगे, और भ्रष्टता के रूप में अपनाओगे तो आपका जीवन बर्बाद होगा, विनष्ट। वेद ने इस व्यवस्था को व्यवहारिक रूप में लागू करके दिखाया, और इसका उदाहरण है पूरे भारतवर्ष में अनेकों शिव मंदिर, जहां आज भी शिवलिंग विग्रह पाया जाता है और उसकी लोग पूजा करते हैं। शिवलिंग विग्रह क्या है? और अनेकों ऐसे देवालय हैं जहां आज भी मैथुन रथ प्रतिमाएं पाई जाती है, ओपनली। नैतिकता क्या होती है, चरित्र क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था क्या होती है, पारिवारिक व्यवस्था क्या होती है, इस दृष्टिकोण से यह सब होते हुए वेद ने मैनेज करके बताया। अनगिनत शिव मंदिर होंगे और अनगिनत शिवलिंग विग्रह होंगे। कितने मंदिरों में शिवलिंग स्थापित है? कौन सी काम भ्रष्टता पैदा हो गई उससे? जब व्यक्ति मंदिर में जाता है, शिव मंदिर में जाता है, तो पवित्र भावनाओं के साथ जाता है। शिवलिंग देखकर किसी के अंदर काम भ्रष्टता पैदा नहीं होती। और जो लोग ऐसी उपासनाएं नहीं करते, वे ही लोग काम भ्रष्टताओं में ग्रस्त रहते, क्योंकि उनके जीवन में काम एक पुरुषार्थ के रूप में नहीं है। जब पुरुषार्थ के रूप में नहीं है, नैतिक दायरे में नहीं है, पवित्रता के साथ नहीं है, तो जीवन की एक आवश्यकता तो है, तो वो अपवित्र रूप में होगा, वो काम भ्रष्टता के रूप में होगा। वेद प्रजनन कर्म के विषय में अपने अनुयायी को अत्यंत जिम्मेदारी पूर्ण गंभीर भूमिका प्रदान करते हैं। यूथ गायों के समूह को कहा जाता है, जिसे वीर्य सेचन में समर्थ सांड ग्रहण करता है तथा उन्हें गर्भवती करता है, वीर्य सेचन करता है। ये उदाहरण दिया गया है। यही उपमा इस मंत्र में और अनेकों वेद मंत्रों में इंद्रियों को वश में करने वाले को प्रदान की गई। प्रजनन कर्म के बिना जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये वेद का दृष्टिकोण कि प्रजनन कर्म के बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर ही नहीं सकता। क्योंकि वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। हम इसको जब तक गलत दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें हर बात गलत नजर आएगी। विवाह का लक्ष्य क्या है? विवाह किस लिए? क्यों विवाह करना ही क्यों जरूरी है? इसलिए वर्तमान समय में अनेकों लोग अविवाहित रहते,
अनेकों लड़के और लड़कियां विवाह नहीं करते, किंतु वे लोग भी प्रेम तो करते।